वो सिर्फ 33 साल के थे जब उन्हें फांसी दी गई, लेकिन उनकी जिंदगी ने एक ऐसी आग जला दी जो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। नाम था भगत सिंह। आज हम बात करेंगे उस जवान की जिसने ब्रिटिश एम्पायर के फाउंडेशंस हिला दिए। कौन थे वो, उनकी सोच क्या थी और उन्होंने आखिर क्यों कहा इनकलाब जिंदाबाद। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक इंस्पिरेशन है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, कि एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ उस समय उनके पिता और चाचा दोनों ही अंग्रेजों के खिलाफ जेल में थे। देशभक्ति उनके खून में ही थी। वो सिर्फ 12 साल के थे जब जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ। भगत सिंह ने वहीं से तय कर लिया था कि वह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे और आजादी लाकर रहेंगे। जवानी के साथ साथ उनका क्रांतिकारी सोच भी बढ़ता गया। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा ज्वाइन की, जिसका उद्देश्य था युवाओं को जागरूक करना, उन्हें देशभक्ति के लिए प्रेरित करना। वो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से प्रेरित थे। लेकिन जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह बहुत निराश हो गए। उन्हें लगा कि ब्रिटिश से आजादी सिर्फ शांति से नहीं मिलेगी। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ज्वाइन की। 1928 में उनके राजनीतिक गुरु लाला लाजपत राय की मृत्यु ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया। लाला जी को ब्रिटिश अफसर जेम्स स्कॉट ने लाठीचार्ज में मार दिया था। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर सॉन्डर्स को गोली मार दी, गलती से, क्योंकि उनका असली निशाना जेम्स स्कॉट था। यह एक साहसी संकेत था कि अब युवा चुप नहीं बैठेंगे। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, लेकिन ध्यान रहे वह बम जानलेवा नहीं था। किसी की जान नहीं गई। यह एक प्रतीकात्मक विरोध था इनकलाब जिंदाबाद के साथ। उन्होंने बम फेंकने के बाद भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने गिरफ्तारी दी। अदालत में उन्होंने अपनी विचारधारा को खुलकर रखा। ब्रिटिश राज को खुली उन पर लाहौर षड्यंत्र केस में मुकदमा चला। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शाम 7:30 पर फांसी दी गई। फांसी के वक्त वो सिर्फ 23 साल के थे। भगत सिंह के आखिरी शब्द थे इनकलाब जिंदाबाद। आज भी वो साहस, बलिदान और भारत के लिए निस्वार्थ प्रेम के प्रतीक हैं। उनकी सोच सिर्फ आजादी तक सीमित नहीं थी। उनका सपना था एक समानता पर आधारित समाजवादी भारत का। उनका कहना था, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। भगत सिंह चले गए, लेकिन उनका जज्बा, उनकी सोच अमर हो गई। अगर आपको भगत सिंह की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें इनकलाब जिंदाबाद।